कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। भक्ति में शक्ति बढ़ी, भक्ति में शक्ति बढ़ी, शिव सुख दे प्रकटाए, लौकिक की तो बात क्या मुक्ति दे दर्शाए। बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि भक्ति में शक्ति बढ़ी। भक्ति होती है तो पाषाण भी भगवान हो जाया करता है, क्योंकि भक्ति से एक अहिल्या पत्थर की भी हिंदू पुराण के अनुसार चेतन हो जाती है, और भक्ति की जब श्राप दिया जाता है तो एक चेतन भी अचेतन हो जाता है। हालांकि जैन शासन इसको नहीं मानता है, लेकिन जिस रावण की लोग निंदा करते हैं, जिस रावण के लिए लोग आप शब्द निकालते हैं, पुतला जलाते हैं, लेकिन जैन शासन कहता है कि आने वाले समय में हमारे तीर्थंकर होने वाले हैं। रावण की भक्ति कितनी विशेष थी, हम अच्छाइयों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम रोज पढ़ते हैं गुण ग्रहण का अभाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। रावण कितना ज्ञानी था, कितना पंडित था, आने वाले समय में तीर्थंकर होने वाले हैं, लेकिन हम उन बातों को ध्यान नहीं देते हैं। हम रावण ने सीता चुराई थी इस बात पर ध्यान देते हैं, लेकिन रावण ने कैलाश पर्वत पर कैसी भक्ति की थी कि वीणा का तार टूट जाने पर अपने हाथों की नसें निकाल कर लगा दी थी, क्योंकि वो वज्र सब नाराज संघनन के धारी थे। और इतना ही नहीं कि भक्ति पर इतने शुद्ध नहीं थी, उन्हें कोई अहंकार नहीं था, और यहाँ तक कि जब बहुरूपणी विद्या भी सिद्ध की, उस समय उन्होंने कह दिया था कोई प्रतिकार नहीं करेगा, कोई हिंसा किसी प्रकार की नहीं होगी, हम अच्छाइयां नहीं देखते। और रावण की भक्ति को देखकर धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो गया था। लेकिन हमेशा हमें इससे शिक्षा लेना चाहिए कि हमारी शक्तियां यदि वरदान बनती हैं और हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो अभिशाप भी बन सकती हैं। हमारी जो शक्ति मिली है हमारे जीवन विकास के लिए, यदि हम उसका सही उपयोग नहीं करते हैं, हम भोग विलास के लिए करते हैं, तो वो विनाश का कारण बन जाती हैं। और ऐसे ही रावण को जो अमोघ शक्ति मिली थी, और वो क्या भक्ति के माध्यम से धर्मेंद्र प्रसन्न हो गया था, और उसने कहा था रावण मांग लो, क्या मांगते हो। रावण ने कहा था 3 लोक के नाथ की भक्ति के बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए। जब तक मैं दुनिया में रहूं मुझे भक्ति आराधना का सौभाग्य मिलता रहे। और कहते धर्मेंद्र ने कहा था कि मेरा प्रकट होना, मेरा खुश होना बिना वरदान दिए नहीं जाता है, तुम्हें मांगना पड़ेगा। उसने कहा था मैं नहीं मांग सकता हूँ कुछ भी, ना मांगूंगा। भगवान की भक्ति से क्या मांगना, भगवान की भक्ति तो मुक्ति दिलाती है,
भगवान की भक्ति से ये छोटी मोटी शक्तियां क्या मांगना, लेकिन धर्मेंद्र उस समय अमोघ शक्ति दे गया था। आप सबको पता होगा कि अमोघ शक्ति कैसी थी, जो शत्रु का विनाश करने वाली थी और किसी के द्वारा उसे टाला नहीं जा सकता था। जिस पर प्रहार कर दिया जाए उसे टालना मुश्किल था। लेकिन कहते हैं हमारे जिनेंद्र देव ने कितने अच्छा रहस्य बताया है कि जो शक्तियां मिलती हैं उनका सदुपयोग करना। और लोग कहते हैं विशल्या के आने से शक्ति भाग गई थी, लेकिन विशल्या जो रावण की शक्ति को भी नष्ट कर देती है, रावण के द्वारा लक्ष्मण को मारी गई अमोघ शक्ति को भी जो नष्ट कर देती है, वो शक्ति, ऐसी शक्ति विशल्या को कहां से प्राप्त हुई थी? वो अनंगसरा थी। वो पूर्व में त्रिभुवानंद चक्रवर्ती की बेटी थी और उसे कोई विद्याधर हर ले गया, कहीं उसे जंगल में छोड़ दिया गया। 3000 वर्ष तक वह अकेली जंगलों में रही। पिता ने बहुत खोजने की कोशिश की, चक्रवर्ती थे। आज एक गरीब की बेटी भी खो जाए तो गरीब जी भरसक प्रयास करता है, जितनी शक्ति होती है उतनी बच्चों को खोजने में लगा देता है। और इसी प्रकार से उस चक्रवर्ती ने भी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन बेटी को नहीं खोज पाया। और बेटी का उपयोग देखिए, बेटी का ध्यान देखिए, बेटी ने आर्तरोध ध्यान नहीं किया, कभी आत्महत्या का भाव नहीं लाई, कभी परिजनों के बिछुड़ने पर उसने संक्लेश नहीं किया, अपने आप को पतित नहीं किया। अपने आप को कई बार ऐसे उपसर्ग आए कि लोगों की उस पर गलत नजर गई, बहुत सुंदरी थी, लेकिन उसने अपने सील की रक्षा की। और कहते हजारों वर्ष जंगल में रहकर धर्म ध्यान किया, परमात्मा की आराधना उपासना की, अपने कर्मों की निंदा की। लेकिन जब एक कोई व्यक्ति ने उसे देखा जंगल में और उसके पिता को बताया कि आपकी बेटी वहां है, और उसके पिता जैसे ही बचाने के लिए जाते हैं और तब तक एक अजगर उसे निगलने के लिए बिल्कुल पास तक, मुंह में तक ले जाता उसको। और पिता जैसे ही धनुष बाण उठाते हैं अजगर को मारने के लिए, तो देखिए कितनी विशालता थी। इसको कहते हैं जीव दया, इसको कहते हैं परोपकार, इसको कहते हैं धर्म की सच्ची अहिंसा की प्रवृत्ति। उस समय वो कह देती है रंगसरा के पिताजी मत मारो, मैं जीवन पर्यंत के लिए अन्य जल त्याग चुकी हूँ, आप इस पंचेंद्री जीव को मारोगे, मैं भी पंचेंद्री जीव हूँ, अब मैं एक तो निकल नहीं सकती और निकल भी गई तो मेरा आजीवन आहार जल का त्याग है, मैं बचना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप मेरे कहने से मेरा निवेदन है कि इसे प्राण दान दें, इसे जीवन दान दें, इसको अभय कर दें आप। और पिता ने जब देखा कि बेटी इस प्रकार से एक जीव की रक्षा के लिए अपने आप को भी समाप्त करने पे तत्पर है और पिताजी से विनय कर रही है, अनुनय कर रही है कि पिताजी इसको जीवन दान दे दो, मेरी एक विनती है। पिताजी से जैसे ही जीवन दान की बात चल रही थी, इतने में अजगर उससे निगल जाता है और अभय दान के प्रभाव से वह मरकर, ऐसी बेटी होती है, विशल्या होती है, जिसके पैदा होते ही उसके नहाने का जल जिस जानवर को जाता है, वैसे तो वो जल नाली में जाता है, पहले नालियां नहीं थी आज की तरह, पहले घरों में ही खड्डे कर दिए जाते थे, बाहर जहाँ पानी एकत्रित हो जाता था, जो पानी वहां पर उसके नहाने का जाता था, और वहां पर कोई खाज का कुत्ता, कोई ऐसे जानवर जो बीमार थे उसमें डुबकी लगाते हैं और ठीक हो जाते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल जाती है कि विशल्या के नहाने के जल से भी लोगों के रोग मुक्त हो जाते हैं। और जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी तो जैन पुराण के अनुसार लोग बड़े चिंतित थे कि कैसे शक्ति को निवारण किया जाए, क्योंकि देवताओं से भी निवारण करने वाली शक्ति नहीं थी, किसी प्रकार से उस शक्ति से बचाव नहीं हो सकता था। तब भरत की मामा की लड़की थी विशल्या और उसको लेकर पहुंचते हैं और देखिए पूर्व जन्म में अभय दान का, जीव दया का कितना परिणाम था, कितनी शक्ति उसे प्राप्त थी कि जैसे ही वह कटक में पहुंचती है कि शक्ति अपने आप निकल कर जाने लगती है और कहती है मैं इसके सामने टिक नहीं सकती हूँ, क्योंकि जीव दया का परिणाम है एक अपनी जान की बाजी लगाकर भी दूसरे जीवों की रक्षा करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज हमारी परिणति, आज हमारी भौतिकता के युग में
लोग कैसे अपने श्रृंगार के लिए कितने जीवों का घात कर देते हैं, अपने शौक के लिए, जिह्वा इंद्री के लिए, स्पर्शन इंद्री के लिए तरह तरह के चमड़े के पर्स रख लेते हैं, और कई परफ्यूम आदि के लिए, और कई प्रकार की जैकेट बनाई जाती हैं जो कि गाय के बछड़ों को उबलते पानी में, तत्काल के जन्मे बच्चों को उबलते पानी में तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उन्हें बेरहमी से जीते जी उनकी खाल उधेड़ ली जाती है, और हम बच्चों को बहुत अच्छे फर के कपड़े आदि पहनाते हैं और खुश होते हैं कि हमारे बच्चे कितने मुलायम कपड़े पहने हैं। कभी आप विचार करना कि वो कपड़े नहीं, वो साक्षात जानवरों की आहें हैं। वो बच्चे यदि कपड़े पहनेंगे ऐसे तो तुम्हारे बच्चे भी सुख शांति से नहीं जी पाएंगे, क्योंकि इसमें किसी की बद्दुआएं, किसी की आहें, किसी की चीखें, किसी की पुकारें हैं। आप सोचो, हम अपने जीवन में अपने बच्चों को सुखों की कामना करते हैं तो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनाएंगे, और अपने जिह्वा के लिए किसी जीवों को मौत के घाट नहीं उतारेंगे। आज लोग कई प्रकार की ऐसी चीजें बाजारों की खा लेते हैं जिनमें कि आप देखिए घर में एक दो दिन में जीभ पड़ जाते हैं, और बाजारों की चीजों में कितने अनंत जीभ पड़ जाते हैं। उसके बाद भी लोग चटकारे ले लेके खाते, कहते बाजारों का सामान अच्छा लगता है। बाजारों में पत्ते चाटोगे तो अगले जन्म में पत्ते ही चाटने मिलेंगे। भोजन कैसा करना चाहिए? हित मित और प्रिय होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, स्वास्थ्य वर्धक होना चाहिए, शुद्ध कारक होना चाहिए, और कहते हैं हानि का निवारक होना चाहिए। ऐसा शाकाहार है और हमारे जीवन के उत्थान का कारण होना चाहिए। लेकिन नहीं, आज इंसान सिर्फ जिह्वेंद्री के कारण कितने जीवों को मौत के घाट उतार देता है और आनंद मनाता है कि वाह बहुत बढ़िया पार्टियां दी। कई बार लोग नॉन वेज जहां बनता है उन होटलों में भी पार्टियां दे आते हैं। अरे सच्ची तुम्हारी अहिंसा तो ये है कि जहां पर भी कोई अंडा भी बिकता हो वहां से आप कोई चीज नहीं लें, क्योंकि आपका पैसा यदि उस हाथों में जा रहा है, उन कामों में आ रहा है, तो आपको भी दोष लगेगा, आपके बच्चे भी स्वस्थ और सुखी नहीं रह पाएंगे। आज लोग घ्राण इंद्री के पीछे, पहले लोग यदि कुछ लगाते भी थे, उपयोग भी करते थे तो अच्छा शुद्ध चंदन, चमेली का तेल, गुलाब के फूल, शुद्ध चीजों का उपयोग करते थे। आज परफ्यूम जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है और उसके कारण आपके घर में वो चीजें आती हैं, आप उसका उपयोग करते हैं। चक्षु इंद्री के लिए आज लोगों को चीजें अच्छी लगे, क्या अच्छी लगती हैं? आपने विचार किया? कोई पिक्चर यदि सादा शुद्ध सात्विक हो तो कोई देखेगा नहीं, फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन पिक्चर में भी क्या चाहिए लोगों को? आप सबको पता है कि सुबह से शाम तक आपकी आंखों के द्वारा क्या जा रहा है आपके अंदर? सब कुछ वासना जा रही है, हिंसा जा रही है, अत्याचार जा रहा है, चोरी और बेईमानी जा रही है। सुबह सुबह आदमी अखबार पढ़ता है और देखता है कितने लोगों ने मर्डर कर दिया, कितने लोगों ने चोरी कर ली, कितने ने बेईमानी कर ली, और खुश होता है कि यदि मैं भी कर लूं तो क्या फर्क पड़ता है, इतने लोग कर रहे हैं मैं भी कर लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।